नमस्कार, आपका भारत चैनल में सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत और उसमें रहने वाले मुसलमानों के बारे में। भारत का विभाजन 1947 में ही माना जाता है। यह विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था, क्योंकि जिन्ना का मानना था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग-अलग विचारधाराएँ हैं, जिनका रहन-सहन, खान-पान और पहनावा दोनों ही अलग हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकती। इसीलिए उन्हें एक अलग देश की ज़रूरत है, जो देश धर्म के आधार पर बनेगा और जो बाद में बना भी, और जिसका नाम उन्होंने पाकिस्तान रखा। पाकिस्तान का अर्थ होता है पाक मतलब पवित्र स्थान, यानी ऐसा स्थान जो बहुत ही पवित्र हो। पाकिस्तान की मांग अचानक ही नहीं हुई। पाकिस्तान की मांग 1930 के आरंभ से ही हो गई थी। मुस्लिम लीग मुख्य रूप से इस मांग के पीछे थी। लेकिन बड़े ही हैरानी की बात है कि भारत के विभाजन के बाद अधिकतर मुस्लिम लीग के नेता पाकिस्तान नहीं गए, बल्कि वो भारत में ही रह गए, और अधिकतर मुसलमान भी का भी एक बड़ा हिस्सा देश में ही ठहर गया, जो पीछे रह गया। सरदार पटेल ने 1948 में कलकत्ता के रामलीला मैदान के भाषण में ये कहा था कि वे जो 3 से 4 करोड़ मुसलमान भारत में रह गए हैं और वो पाकिस्तान की मांग भी कर रहे थे, अब उन्हें जल्दी से पाकिस्तान चला जाना चाहिए, क्योंकि उनकी आस्था तो पाकिस्तान के साथ है। यहाँ पर वो रहेंगे लेकिन उनका दिल पाकिस्तान में रहेगा, तो जल्दी से जल्दी उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। एक बात और यहाँ पर ध्यान देने की है, कुछ लोगों का मानना था कि पाकिस्तान को इस बंटवारे में एक छोटा हिस्सा ही मिला, लेकिन वो हिस्सा उनकी जनसंख्या के हिसाब से ही दिया गया था। मुसलमानों की आबादी के हिसाब से भारत का जितना भी उनका हिस्सा था वो उन्हें दिया गया था। लेकिन मुसलमानों का ये मानना था कि ये बंटवारा तो अस्थायी है। जैसे ही शांति होगी, कुछ महीनों बाद वो भारत यानी हिंदुस्तान पर हमला करेंगे और वो भी पाकिस्तान ही बनेगा, क्योंकि उनके अनुसार हिंदू एक कायर जाति है जो मुसलमानों का मुकाबला नहीं कर सकती। यही बात जुल्फ़िकार भुट्टो ने, जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा था संबोधित करते हुए कहा था कि उठो और भारत पर हमला करो। भले ही भारत की सेना की ताकत तुम्हारे से ज़्यादा है, लेकिन ये तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, एक मुसलमान 5 हिंदुओं के बराबर है। वो घास फूस खाने वाले तुम्हारे से क्या लड़ पाएंगे। इस तरह की जो सोच है, सुपीरियरिटी की सोच मुसलमानों के अंदर भरी हुई थी। लेकिन अंजाम सभी लोगों को पता है कि उसके बाद क्या हुआ। जो जंग पाकिस्तान हार गया, फिर बार बार पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, लेकिन बार बार वही परिणाम रहा। अब बात करते हैं पीछे रह गए मुसलमानों की। पीछे रह गए मुसलमानों में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिसकी सहानुभूति आज भी पाकिस्तान के साथ है। इसमें मुख्य रूप से पढ़ा लिखा और बुद्धिजीवी वर्ग है, जो कहीं न कहीं अपने आप को पाकिस्तान से जुड़ा हुआ पाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का बंटवारा ही धर्म के आधार पर हुआ था। इसका प्रमाण हमें जगह जगह देखने को मिलता है। आज़ादी के बाद भारत में होने वाले लगातार दंगे यही दिखाते हैं कि हिंदू और मुसलमान, जो जिन्ना ने कहा था, एक साथ नहीं रह सकते। आज भी मुसलमान ये सोचते हैं कि वो जल्दी ही भारत को एक मुस्लिम राष्ट्र में बदल देंगे। इसका प्रमाण हमें जगह जगह भी देखने को मिलता है। जब भी कहीं देश विरोधी दंगे होते हैं, देश विरोधी आंदोलन होते हैं, देश में अव्यवस्था फैलने की स्थिति होती है, उसमें मुसलमान
बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। अगर हम वर्तमान की ही बात करें, दिल्ली में होने वाले कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन की ही बात करें, इसमें मुसलमानों की भागीदारी बढ़ चढ़कर है। आप सोचते होंगे कि कहाँ है? आप उनके बुद्धिजीवियों को देखिए, उनकी पोस्ट को देखिए, उनकी रील को देखिए, उनके बयानों को देखिए। वो सब यही कह रहे हैं कि उठो, अब वक्त आया है मोदी को हटाने का। उन लोगों को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो सकता कि इस देश की कमान एक ऐसे आदमी के हाथ में दी गई है जो कट्टर देशभक्त है और हिंदूवादी है, हिंदू धर्म का बहुत ज़्यादा सम्मान करता है। यही बात उनके अंदर रह रहकर टीस पैदा करती है। कुछ लोग इसको अंदर ही अंदर दबा कर रखते हैं और कुछ जिनकी फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है वो कैमरे के सामने आकर बोलते हैं। जैसे अभी कल अभिनेता नसरुद्दीन साहब क्या कह रहा है कि देश का प्रधानमंत्री जाहिल है, वो इस देश को जाहिल ही रखना चाहता है। अब सोचने वाली बात है कि एक आदमी जो प्रधानमंत्री को जाहिल कह रहा है, आप उसकी मानसिकता देखिए। वो खुद एक नीच किस्म का आदमी है। और जहाँ तक जाहिल का मतलब है, उर्दू में इसका अर्थ अनपढ़ होता है। तो जहाँ तक मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी इस नसरुद्दीन शाह नामक जीव से तो ज़्यादा ही पढ़े लिखे हैं। तो यही इन लोगों का एक आधार है, इसी को लेकर ये बार बार चलते रहते हैं। तो अब आप लोगों को देखना है कि आप किधर हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। इस सीरीज को हम अगली बार फिर देखें।